फील द डिवाइन लव। दोस्तों, आप सभी के लिए एक नई रीडिंग आ रही है जो है आपके कैरियर, आपका पर्सनल लाइफ, आपका स्पिरिचुअल लाइफ और एनर्जी से देखेंगे हम। और प्लस यहाँ पर इंडियन सीक्रेट टैरो डेक से देखेंगे जिसमें मेजर आर्काना कार्ड्स होते हैं, इसमें से देखेंगे राइडर वेट से और आपके लिए एनर्जी कार्ड से, प्लस आपके लिए डिवाइन गाइडेंस भी निकालेंगे। अगले ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। 1 ईयर के अंदर आपके लाइफ में क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जब ये रीडिंग स्टार्ट हो रहा है, आप सबको पता है यहाँ पर धूप लगा के पूजन करके बैठते हैं, तो बाधाएं नज़र आ रही है। बाधाएं जो है ना, आपकी ब्लॉकेज जो है वो हील होंगी, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर इंट्यूशंस आ रहे हैं। तो नेक्स्ट 1 ईयर में आपके लिए क्या क्या आ सकता है, क्या क्या मार्गदर्शन है, किस तरीके से आपको कार्य करना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम मेजर चेंज देखेंगे आपके लिए मेजर कार्ड से। जैसे कि हमेशा मैं कहती हूँ, प्रणाम कर लीजिए। जिन भी इष्ट देव जी को आप मानते हैं, जिन भी गुरुदेव जी को आप मानते हैं, प्रणाम कर लीजिए, स्मरण कर लीजिए, मंत्र का जाप कर लीजिए। आपको अगर धूप का यहाँ पे आ रहा है, नज़र आ रहा है, तो आप बिल्कुल प्रणाम कर लीजिए। जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, देखिए मैंने जैसे ही बाधा कहा और यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है ना, तो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप देख रहे हैं तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपसे रीडिंग, सारी रीडिंग्स आपके लिए, इसमें नई नई डेली रीडिंग आपके लिए लाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आप जितना जल्दी हो सके इस फैमिली का हिस्सा, पार्ट बन जाइए। तो देखिए, कुछ लोगों के लिए तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि आपके लाइफ में, आपके बर्थ चार्ट में राहु देव जी की पोजीशन, शनि देव जी की पोजीशन जो है वो अगर दशा अंतरदशा चल रहा है कुछ लोगों का, तो वो जो है ना समाप्त होने वाला है। जैसे अढ़ैया या बहुत लंबे समय से आप परेशान, इसी वजह से यहाँ पर बाधाएं मुझे नज़र आई। और आप देखिए 1 बाय 1 कैसे कार्ड्स आए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में जैसे ही आप ये रीडिंग देखेंगे 1 मंथ के अंदर आपके लाइफ में कुछ बिग ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएंगे, जो कि पॉजिटिव चेंज रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा डिसबैलेंस जब भी चेंज होता है ना, तो डिसबैलेंस हमको इसलिए होता है क्योंकि हमको एडजस्ट करना रहता है किसी चीज़ को, किसी जगह को, किसी वर्क को या किसी पर्सन को यहाँ पर एक्सेप्ट करना रहता है। जैसे कि अगर किसी की मैरिज हो रही है तो उनको एक पूरी नई फैमिली मिलती है ना, और उनके जो सोल कनेक्शन हैं वो मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर बनती है। जैसे अगर कोई कार्य कोई दूसरा कर रहा है, स्विच कर रहा है, तो वहाँ पर आपको एक नया माहौल मिलता है। नया बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो नया चीज़, नहीं कहीं यात्रा कर रहे हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, तो किस तरीके से वो होता है ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ स्ट्रॉन्ग निगेटिविटी है जो पिछले लंबे समय से आपके साथ यहाँ पर लगी हुई है। वो किसी का, देखिए यहाँ पर मुझे ऐसे भी सुनाई आ रहा है कि जिन्होंने ये सारी चीज़ें की है ना, उनमें से कुछ लोग आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उनमें से कुछ लोगों को उनके कर्मा का जो है ना फल प्राप्त हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। यहाँ पर इंट्यूटिव लेवल पर, टेलीपैथिकली वो आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, ड्रीम के द्वारा आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे फेस टू फेस यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और आपके लाइफ में क्या आने वाला है 1 ईयर, जैसे ही ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आपका समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, आप एक यात्रा में जा सकते हैं। आप आने वाले 1 ईयर के अंदर आप बहुत सारे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर खूब यात्राएं आ रही है। तो आप ट्रैवल से जुड़ा हुआ अगर कोई कार्य करते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आपको बहुत सारे कार्य मिलने वाले हैं। दूसरा, यहाँ पर आप किसी भी कार्य से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर मुझे ट्रैवल्स नज़र आ रहा है, और ऐसा लग रहा है कि इसमें आपको मार्गदर्शन, जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे ना, आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान प्राप्त होगा। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसे पर्सन का आगमन आपके लाइफ में हो रहा है जिससे कि आपको ज्ञान प्राप्त होगा। यह 7वें महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 7 वीक के अंदर या जुलाई के मंथ में, ठीक है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। फिर ऐसा भी लग रहा है कि
आपके लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल लाइफ में एक ऐसा जिसे कहते हैं ना सडन चेंज आएगा। पॉजिटिव चेंज कैसे आएगा? ये आपके खुद के अंदर आप अपने आप को पहचानेंगे। आपके अंदर एक ऐसी शक्ति जो अंदर आंतरिक शक्ति है वो आपकी जागृत होने वाली है, और ये जो शक्ति है इससे आपको नेम, फेम, मनी, ठीक है, हर एक चीज़ वो है ना जो मिलने वाला है। और ऐसा लग रहा है कि जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 3-4 मंथ के अंदर आप इंट्यूटिव लेवल आपका बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाला है। बहुत स्पिरिचुअल कार्ड है ये। यहाँ पर जो मार्गदर्शन आपको देंगे वो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है कि कोई बहुत ही फीमेल स्पिरिचुअल पर्सन के द्वारा आपको सही राह मिलेगा। यहाँ पर जैसे कुछ लोगों के लाइफ से मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग उनको जज करते हैं ना, आप ऐसे हैं, किस तरीके से हैं, मतलब लोग पीठ पीछे बातें करते हैं, वो सारी बातें आपके लिए समाप्त हो जाएंगी। कहीं ना कहीं लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। अभी तक लोग आपके लिए पीठ पीछे बातें करते आए हैं, लेकिन अब लोग आपके लिए, मतलब आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है कि जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक वो आपसे बात नहीं कर पाएंगे। एक सेलिब्रिटी वाला यहाँ पर मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है। अगर आप सेलिब्रिटी नहीं भी है तो भी आपको वो फील हो सकता है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल लेवल पर इतने ज़्यादा हाई नज़र आ रहे हैं आने वाले समय में। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में सोल कनेक्शन भी आ रहा है इस 1 ईयर में, और अगर आप अपने सोल कनेक्शन के साथ हैं तो आपकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि पुरुष एंड प्रकृति से आप डिवाइन जी के बहुत ज़्यादा क्लोज होने वाले हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रही है 6। तो कहीं ना कहीं जून के मंथ में, ये 1 ईयर के अंदर का है, तो इस जून में या नेक्स्ट जून में आप इतने ज़्यादा डिवाइन जी के क्लोज होने वाले, इतने ज़्यादा, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन है, तो वैसे ही लोग आपको कहने वाले हैं। और आपके एक, जैसे हम कह रहे हैं ना, एक झलक पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, जो भी व्यक्ति आपसे बात करेंगे, बहुत लोगों के लिए मुझे ये स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो आपसे बात भी कर लेंगे ना, उनकी जो प्रॉब्लम रहेगी, यहाँ पर ऐसी स्ट्रॉन्ग मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, उनकी जो प्रॉब्लम है वो 20 से 30% आपसे बात करके ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगी। ऐसी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी रिसीव हो रही है। इतनी ज़्यादा कृपा आपके ऊपर होने वाली है। यहाँ पर राधा कृष्ण जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर माता जी की कृपा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर शनि देव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है, श्री हनुमान जी की कृपा बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा नज़र आ रही है। मतलब ना यहाँ पर पूरी डिवाइन ब्लेसिंग मुझे नज़र आ रहा है। जिन भी डिवाइन जी को आप मानते हैं उनकी कृपा बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर होने वाली, बहुत अधिक आप डिवाइनली गाइडेड और प्रोटेक्टेड जो पर्सन है वो बनने वाले हैं। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल कर आई है, इसीलिए जो इंट्यूशंस आते हैं फ्रेंड वो मैं तुरंत यहाँ पर आपको बता देती हूँ, और उसी के अनुसार यहाँ पर रीडिंग्स आते हैं ना। द व्हील ऑफ फॉर्चून से आप समझ सकते हैं, अब आप लोग डेली रीडिंग देख रहे हैं तो कि बृहस्पति देव जी की कृपा, तो यहाँ पर गुरु, यहाँ पर मेंटोर। देखिए लोग मतलब नॉर्मली लोग ये कहते भी होंगे और आपने सुना भी होगा कि हम एक, मतलब हम चाहते हैं कि हमें एक ऐसा मेंटोर मिले, ऐसे गुरु मिले जिनसे मिलकर हमें ऐसा लगे कि हमें एक असीम शांति, असीम सुकून की प्राप्ति हुई है, उनके शब्दों से हमारा जीवन बदल गया है। तो ऐसे ही मेंटोर, ऐसे ही गुरु की प्राप्ति आपको अक्टूबर के मंथ में होने वाली है। इस रीडिंग को जब आप देखेंगे 1 ईयर में, अक्टूबर के मंथ तक आपको ऐसे, अगस्त से अक्टूबर के मंथ में आपको ऐसे मेंटोर मिलने वाले हैं जिनके एक एक शब्द आपको ऐसे लगेंगे कि ज्ञान है, पूरे ज्ञान का, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि एक एक किताब से एक एक ज्ञान जो मिलता है, वो आपको ऐसे शब्द में बात करेंगे, ऐसे शब्द में वो आपको बताएंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व भी हो जाएगी और आप इतने मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। तो ये जो है ये डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, इसी वजह से आपको ऐसे गुरु, ऐसे मेंटोर की प्राप्ति हो रही है। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक
स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और यहाँ पर मुझे स्पिरिचुअल हाई जो है ना, हाई आपका होने वाला है, बहुत उच्च स्तरीय होने वाला, प्लस आपको ना मटेरियल गेन भी होने वाला है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना मकान के बारे में सोच रहे हैं, आपका स्वयं का घर बन सकता है, प्लस आप कुछ लग्जरी आइटम जैसे 4 व्हीलर भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, अब भी आया है ये इंट्यूशन, कि आपका एक ना लाइफ पर्पस है। उस लाइफ पर्पस में आप किसी ऐसे संस्था का निर्माण करवाने वाले हैं फ्रेंड। ये मतलब इतनी खूबसूरत एनर्जी मुझे रिसीव हो रही है। इसमें बहुत लोग, बहुत सारे सोल फैमिली आपका सहयोग करने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, या बहुत ही नेक कार्य करने वाले हैं। आने वाले समय में आप किसी ऐसे संस्था का यहाँ पर निर्माण मुझे नज़र आ रहा है जिसमें सभी को मतलब ना एक हीलिंग मिल रहा है। यह हीलिंग किसी भी प्रकार से मिल रहा है, या तो आप किसी स्पिरिचुअल संस्था से जुड़ने वाले हैं, या कुछ स्पिरिचुअल, कुछ हीलिंग का ऐसा कुछ है जो आप करेंगे आगे जाके। और इसमें आपको, अभी आप ये सोच भी नहीं सक रहे होंगे कि अभी तो हम सोच भी नहीं सक रहे हैं, हम अपने ही लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप ये कार्य करने वाले हैं। आगे बहुत बड़ा आपका जो लाइफ पर्पस है मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पर 1 ईयर का देख रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसे इंट्यूशंस आए हैं, आप में से कुछ लोग, आपको सोल फैमिली मिलेंगे, और उन सोल फैमिली के साथ मिलकर आप एक बहुत ही नेक कार्य करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा आपका यहाँ पर लाइफ पर्पस मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप एक बहुत ही बैलेंस पर्सन, आप 6 मंथ में, हम यहाँ पर 1 ईयर का देख रहे हैं, लेकिन इस 6 मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन होने वाले हैं। आप देखिए, आप इतने बैलेंस पर्सन हो जाएंगे, आप एक इंडिपेंडेंट, आप किसी के अंडर में वर्क नहीं करेंगे यहाँ पे फ्रेंड। मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप खुद के स्वयं के बॉस होंगे। सबसे पहले तो आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में हैं, आपके लिए सब कुछ परमात्मा जी हैं, और इसी वजह से आप स्वयं के लिए यहाँ पर, मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि जब हम परमात्मा जी की शरण में रहते हैं हमको वो सारी चीज़ें मिलती है। वो आपको ज्ञान मिल रहा है, आपको पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, सभी में तरक्की यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, और यहाँ पर आप फैमिली के साथ ट्रैवल करने वाले हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ठीक है, आप सिंगल नहीं लग रहा है, आप या तो अपने सोल कनेक्शन के साथ ट्रैवल करेंगे, या आप अपने फैमिली के साथ कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। जो भी गलतियाँ आपसे हुई है, ठीक है, पास्ट में, उन सारी चीज़ों के लिए आप अपने फैमिली से, आप अपने सोल कनेक्शन से माफ़ी भी मांग सकते हैं, और ये जो माफ़ी होगा ये आपके उत्थान का कारण बनेगा। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है, जो इसी वजह से रुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एक ईगो, जो आपका ईगो का मतलब डेथ होगा यहाँ पर। ठीक है, आपका जो, क्योंकि थोड़ा ईगो रहता ही है ना इंसान के अंदर, के गलती भी रहती है तो भी हम क्यों बोलेंगे, तो यहाँ पर पहले ही डेथ का कार्ड आया है। तो आपके अंदर की जितनी भी निगेटिविटी है, या जो भी निगेटिविटी है, वो यहाँ पर समाप्त होगी। उसके बाद एक न्यू बिगनिंग है। ये जो न्यू बिगनिंग है वो बहुत ही खूबसूरत आपकी न्यू बिगनिंग है। इसी वजह से आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी जो अवेकनिंग है, वो यहाँ पर रुकी हुई थी। वो एकदम जल्दी आपके मन में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि ये सही है, वो सही है, ये कार्य सही है, वो कर, 1 बाय 1 आपको स्टेप बाय स्टेप आप सीढ़ी चढ़ेंगे आगे। ऐसा ये सारी चीज़ें आपके जो दिमाग में चल रहा है ना, ये सारी चीज़ों से आप हट जाएंगे। ये सारी चीज़ें सोचना आप छोड़ देंगे, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जाएंगे जो पूरी तरीके से परमात्मा जी पर भरोसा करते हैं। आपको ये लग रहा है कि सब कुछ, जैसे हमारे माता पिता होते हैं, आप अपने माता पिता के बाद कहीं ना कहीं परमात्मा जी पर इतना भरोसा करने वाले हैं कि आपको लगेगा कि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे सुबह से ये भजन आ भी रहा था, मुझे अब समझ में आया क्यों आ रहा था, पित मात स्वामी सखा हमारे, ठीक है, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी वजह से ये जो भजन है मुझे चैनल हुआ था सुबह। तो इस तरीके से आप इतने ज़्यादा, आप देख सकते हैं, ये कार्ड सिर्फ ये नहीं बताता, मैं आपको हमेशा कहती हूँ एक कार्ड के यहाँ पर 100 मीनिंग हो सकते हैं, अगर आपका इंट्यूशन पावर परमात्मा जी की कृपा से बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर पुरुष एंड प्रकृति, आप परमात्मा जी के इतने करीब होने वाले हैं, इतने करीब होने वाले हैं कि आपको माता पिता गुरु आपके दिल से निकलेगा।
परमात्मा जी के लिए। यही कारण है कि परमात्मा जी आपको इतना ज़्यादा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि आप किसी जॉब के बारे में सोच रहे हैं, वो आपको अपना खुद का कार्य के यहाँ पर बॉस बना रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर निकल कर आया है। आप इतने डिसबैलेंस पर्सन हो सकते हैं पहले, लेकिन आप इतने बैलेंस पर्सन आपको बना रहे हैं। आपके माइंड में जो ये अजीब अजीब से ख्यालात आते हैं, अजीब सी बातें आती है, वो सारी चीज़ें हट रही है आपके लाइफ से, ठीक है। इसको हटा रहे हैं यहाँ पर परमात्मा जी। डिवाइन जी की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा है। इस पूरे 1 साल के अंदर आपके लाइफ में ऐसा चेंज होगा कि देखिए, चेंज बोली हूँ और 3 ऑफ कप्स, एक ऐसा चेंज होगा। उसके बाद आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आएगा कि आप खुद जब पीछे मुड़कर देखेंगे ना, शायद आप ये रीडिंग देखेंगे अगर, तो साल भर के बाद आप खुद यहाँ पर या तो आप कमेंट करेंगे, कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, या आप अपने आप को देखेंगे, आप अपना पुराना एल्बम निकाल कर देखेंगे, आप अपना पुराना वीडियो देखेंगे, आप अपने आप को देखेंगे और आप सोचेंगे कि आप पहले कैसे थे। आप पहले हो सकता है कि ऐसे जिद में बैठे थे कि मैं, है ना, आपके बात करने के तरीके में भी चेंज आ जाएगा। मैं की जगह सब परमात्मा जी की कृपा है, ठीक है। आप अपने पर्सनालिटी में एक बहुत ही गजब का चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है, बहुत ही चेंज। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लाइफ में ना धन की कमी होगी। जिस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, जिस तरीके से आप डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहेंगे, जैसे यहाँ पर स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं, स्पिरिचुअल, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हैं। और जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बताया है, उस तरीके से आप परमात्मा जी की पूरी तरीके से शरण में रहेंगे, तो आप जब अपनी पर्सनालिटी में देखेंगे, एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में महसूस होगा। यहाँ पर मुझे खुद भी यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 1 साल में आपके लाइफ में काफ़ी सारे ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के फैमिली, कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हो सकते हैं जो आपके कार्मिक मतलब कहीं ना कहीं कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आपका थोड़ा सा अलगाव हो सकता है, थोड़ा सा आपका डिस्टेंस आ सकता है यहाँ पर, जो कि आपके भलाई के लिए होगा। और कुछ फैमिली मेम्बर्स जो आपके सोल कनेक्शन में हैं, सोल फैमिली में हैं, उनसे आपका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा यहाँ पर होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 ऑफ कप्स के साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स भी है ना। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा कि एक चेंज आता है तो थोड़ा सा इमोशनली डिसबैलेंस भी होता है। हम ये नहीं समझ सकते ना कि हमारे लिए क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। हमारे माता पिता बचपन में हम कुछ भी कहते हैं तो थोड़ी हमको लेके देते हैं ना, जो हमारे लिए सही रहता है वही हमको देते हैं। वैसे ही परमात्मा जी हमको वही चीज़ें देते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे लिए करते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपके लाइफ में योजनाएं चल रही है, जो योजनाएं परमात्मा जी आपके लिए यहाँ पर तैयार करें। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर 3 नंबर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो हो सकता है नेक्स्ट 1 ईयर में आपके लाइफ में 3 नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। अटैचमेंट से ये नज़र आ रहा है कि आप किसी पुराने स्थान से, किसी कार्मिक लोगों से, या किसी भी ऐसे परिस्थिति से जो अटैचमेंट आप फील कर रहे हैं, उससे हटने में आपकी मदद बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ज़्यादा आपकी मदद स्पिरिट करेंगे। यहाँ पर एनिमल स्पिरिट आपको नज़र आ सकते हैं, एंजल्स की कृपा बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ सकती है। देखिए, जो आपके लिए सही नहीं है, मैंने पहले ही कहा है ना कि वो ज़्यादा समय तक आपके लाइफ में नहीं रहते, वो कार्मिक इसीलिए रिश्ते या स्थिति कहते हैं। डोर टू रोमांस में ये लग रहा है कि आपके लाइफ में जो लोग भी सिंगल है, उनके लाइफ में आपके सोल कनेक्शन आएंगे 1 ईयर के अंदर, और वो आपके सोल कनेक्शन ही रहेंगे क्योंकि आप अपने कार्मिक स्थिति से हट चुके होंगे। जो लोग भी मैरिड हैं, आपके पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें आप दोनों के बीच में आ रही है ना, जो भी चीज़ें, जो भी स्थिति, वो चीज़ें हट जाएंगी। यहाँ पर 1 ईयर में ऐसा लग रहा है आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में रहेंगे। आप पेशेंस का कार्ड आया है, बहुत ज़्यादा धैर्य के साथ चलेंगे। 2nd चक्र आर्कएंजल एरियल, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हैं। 1 ईयर के अंदर आपका जो सैक्रल चक्र है वो आपका बैलेंस होने वाला है। आप चक्र हीलिंग या तो लेंगे, या आपके लाइफ में जैसे कि मैंने कहा ना कि कोई मेंटोर आएंगे, वो आपको ऐसे दिशा देंगे, ऐसे दिशा निर्देश देंगे। यहाँ पर जो मुझे सेलिब्रिटी नज़र आ रहा है ना, तो कुछ आप में से कुछ लोग ऐसे कुछ आर्ट
का कार्य करेंगे, कुछ ऐसे कार्य करेंगे जिसमें हाथों का प्रयोग हो सकता है, जिसमें कोई आर्ट हो सकता है, कोई क्रिएटिविटी हो सकती है, जिसमें आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरक्की यहाँ पर होने वाली है। जिस तरीके से जो मेंटोर है वो आपके लिए यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा से ही आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज़्यादा कार्मिक स्थिति में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा किसी एक स्थान पर के बारे में बार बार सोचते हैं। डोर टू स्पिरिट आपको बार बार स्पिरिट एनिमल नज़र आते होंगे, आपको बार बार एनिमल जैसे कि बर्ड हो गए, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के ना एनिमल नज़र आ रहे हैं मुझे, ठीक है। तो आपको एनिमल्स आपको बताते हैं, यहाँ पर बर्ड आपसे बात करते हैं, लेकिन अभी आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो इन मेंटोर की आपके लाइफ में आने के बाद आपको 1 बाय 1 जो सीढ़ियाँ प्राप्त होंगी वो होंगी। ये आपके, हमेशा मैं कहती हूँ कि हमेशा डिवाइन जी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर, और आपके एंसेस्टर्स की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। एंजल जी इसलिए आपके लिए एक नया डोर ओपन कर रहे हैं। यहाँ पर 1 ईयर में आप अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी में ही आप चेंज देखने वाले हैं। देखिए विपुलता का कार्ड कैसे आ रहा है। उसके बाद आपके लाइफ में एक ऐसा, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का है बॉटम ऑफ द डेक में, तो ये ऐसा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन है जो स्वयं आपके अंदर, कभी कभी क्या होता है कि हमारे अंदर जो क्वालिटी होती है ना वो कहीं ना कहीं हमारे आसपास में नहीं, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत बुरी हो, इन सारी चीज़ों की वजह से ना वो सारी दब के रह जाती है। तो वो जो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला है जिसमें आप खुद स्वयं को, यहाँ पर आप स्वयं के फैन हो जाएंगे। जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हो सकता है कि अभी भी आप अपने आप को पसंद करते हो, लेकिन और भी ज़्यादा करेंगे। यहाँ पर आप अपने आप को जब देखेंगे पीछे मुड़कर, मैं यही बार बार कह रही हूँ कि आप अपने आप को बहुत ही खूबसूरत पर्सनालिटी में पाएंगे, और भी ज़्यादा आप अभी जितने खूबसूरत हैं उससे भी ज़्यादा खूबसूरत आप अपने आप को पसंद करेंगे। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप स्वयं से प्रेम करेंगे, डिवाइन जी से प्रेम करेंगे, स्वयं से प्रेम करेंगे और अनकंडीशनल लव को समझेंगे। डोर टू रोमांस का कार्य बता रहा है कि आप अनकंडीशनल लव को समझेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर भ्रमित नहीं कर पाएंगी जो लंबे समय से आप किसी भ्रम में हैं, उस भ्रम से आप हटने वाले हैं। और यहाँ पर बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने कहा है ना कि कुछ निगेटिविटी तो हट रहा है, प्लस आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति हट रही है, जिससे क्या होता है कि कार्मिक स्थिति को छोड़ नहीं पाते ना, कई बार ऐसा होता है, तो वो सडन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डेथ का कार्ड पहले इसीलिए आया है कि सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि परमात्मा जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, परमात्मा जी आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए परमात्मा जी आपके साथ हैं, डिवाइन जी की ब्लेसिंग आपके साथ है। इसलिए ये सारी जो पॉजिटिव चेंज है आपके लाइफ में आने वाला है 1 ईयर के अंदर, आप देख सकते हैं सारी चीज़ें तो आ गई है आपके लिए, है ना। आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी कार्य आपको बताया जाएगा मेंटोर के द्वारा, जो भी कार्य आपको दिया जाएगा सोल पर्पस के लिए, उस पर आपको फोकस करना है। इंटेंशन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, आप उसी इंटेंशन में रहिएगा, बिल्कुल भी डोंट बैक डाउन नहीं करना है आपको, बिल्कुल भी पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। किसी भी प्रकार की निगेटिविटी मुझ में ये नहीं है, आपके अंदर सब कुछ है। परमात्मा जी की शरण में आप रहिए और अपने कार्य को करते रहिए, एक्शन लीजिए अपने कार्य के लिए। जो भी आप यहाँ पर कार्य करने आए, जो भी आपका लाइफ पर्पस है, उस पर आप कंटिन्यू बिल्कुल करते रहिए। देखिए 1 महीने नहीं होगा, दूसरे महीने नहीं होगा, तीसरे महीने में होगा, इस तरीके से कार्य कीजिए, है ना। इनर गॉडेस, मुझे ये लग भी रहा था कि आपके अंदर की छुपी हुई जो पॉजिटिविटी है, ठीक है, वो आपके लाइफ में बाहर आने वाली है, और आप इतना ज़्यादा डिवाइन लव करने वाले हैं, इतना ज़्यादा, जैसे कि मैं कहती हूँ ना, फील द डिवाइन लव, वो आपको, आप में से बहुत लोगों को फील होने वाला है। वो डिवाइन जी हमसे कितना प्रेम करते हैं, हम उनके कितने प्यारे बच्चे हैं, आपको ये सारी चीज़ों का आभास होगा, सारे इमोशन का आपको आभास होगा। जब हम लोगों के सामने में रोते हैं ना, तो हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कह दें या हमें ना समझें, लेकिन जब आप परमात्मा जी के सामने में रोते हैं, जब आप अपनी सारी जो व्यथा है वो कहते हैं और आप रोते हैं, तो आपको किसी और के सामने में रोने की कभी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये बिल्कुल सत्य है, ठीक है। तो आप इस तरीके से स्पिरिचुअल होने वाले हैं, और जैसे ही आप स्पिरिचुअल और यहाँ पर बैलेंस हो जाएंगे मटेरियल लाइफ में, वैसे ही आप इतने आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके लिए मार्गदर्शन यही है,
पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में रहिए, पॉजिटिव सोचिए और जो कुछ भी हो रहा है ना, गोइंग विद द फ्लो में चलिए। जो भी आपके लिए परमात्मा जी ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है। जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते, हमारे डिवाइन जी हमारे लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं। पहले वो आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों से अलग रखते हैं, इसलिए आपको अलोननेस फील होता है, इसलिए आपको डिसबैलेंस महसूस होता है। जैसे कि मैंने कहा कि ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी ऐसे तो नहीं होता ना कि बस मतलब जैसे कुछ मीठा खा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, ऐसा तो नहीं होता। वो मीठा लेने के लिए भी हमको घर से बाहर तो जाना ही होता है ना, तो वहाँ पर भी एक स्ट्रगल हो सकता है ना। उस तरीके से यहाँ पर आपका जो चेंज है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस महसूस होता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे आगे के जर्नी के लिए बहुत ही खूबसूरत पड़ाव वो लेकर आता है। तो ऐसा ही खूबसूरत पड़ाव आपके लिए नेक्स्ट 1 ईयर में आने वाला है। तो मैं बस यही उम्मीद करूँगी, मैं यही दुआ करूँगी कि आप सब अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखी रहें और आपके लाइफ में अच्छे अच्छे मोमेंट आए और आप हमसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट सेक्शन ज़रूर पढ़ती हूँ, रिप्लाई मैं भले ही वीडियो में करती हूँ तो, और लाइक भी करती हूँ जब भी मैं देखती हूँ, है ना। तो आप परमात्मा जी की शरण में पूरी तरीके से रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि पूरी कोशिश रहेगी जब भी मुझे इंट्यूशंस आते हैं तुरंत मैं आप लोगों के लिए वीडियो यहाँ पर बनाती हूँ परमात्मा जी की कृपा से। तो आप सब अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।